ये जरा वीडियो देखिएगा इन साहब की, फिर बात करते हैं। मौलवी से जब कोई सवाल पूछा जाए कि यार तुम लोग चंदे क्यों खाते हो, तुम्हारे जो बड़े लोग हैं वो सारे रैंक क्रूजरों पे घूमते हो और चंदे तुम हमारे से मांगते हो। 300 साल दरस निजामी में तुम लोग क्यों कोई ऐसा निजाम नहीं ला सके कि मदरसा खुद कफील हो जाए, चाहे कि वहां के फारिग तहसील भी कोई ना कोई नौकरी ढूंढ दें। तो फौरन 3 चीजें वो ऐसी एक्टिंग शुरू करते हैं, यार हम नहीं होंगे तुम्हारा निकाह कौन पढ़ाएगा, तुम्हारा जनाजा कौन पढ़ाएगा, बच्चे के कान में अजान कौन देगा। जी ये साहब है ओवरसीज है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से इनका ताल्लुक है। मैं सवाल इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि चंदा लेना बुरी चीज है लेकिन डोनेशन लेना तो अच्छी चीज है ना, क्योंकि वो आपका शौकत खानम लेता है। बाय द वे बहुत अच्छा काम कर रहा है। हर साल माशाल्लाह से पाकिस्तान से क्रिकेटर्स, एक्टर, सिंगर, भांडों में राशियों की पूरी बारात इकट्ठी होती है और यूरोप में जाके, यूके, यूएसए में जाके वहां पे डोनेशन इकट्ठी की जाती है। किसके लिए? शौकत खानम के लिए। अच्छा काम कर रहा है और करनी भी चाहिए, लेकिन वो चूंकि डोनेशन है इसलिए अच्छी है, ठीक है, हौसला अफजाई है, और मदरसे में चूंकि चंदा है इसलिए ये बात गलत है। अगर मदरसा अपना निजाम नहीं बना सका तो शौकत खानम ने कौन सा निजाम बना लिया 25-30 साल में कि वो खुद कफील हो जाए, अपने पांव पे खड़ा हो जाए और उनको हर साल जाके गाने गा के डोनेशन इकट्ठी ना करनी पड़े। अगली बात यह है कि तालीम पर इन्वेस्ट करना ये पूरी दुनिया के अंदर एक रिवाज है, एक रीत है, एक तसलसल है। पूरी दुनिया के हुकूमतें अपने बजट में तालीम के लिए हिस्सा मुख्तस करती हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में सालाना 2000 अरब रुपया तालीम के लिए मुख्तस होता है बजट में, जो आपके और मेरे टैक्सों के पैसों से जबरदस्ती वसूल किया जाता है। और उस 2000 अरब रुपए में से तालीम पे कितना खर्च होता है वो आपको भी पता है, और करप्शन की नजर कितना होता है वो आपको भी पता है। लेकिन अगर मदरसों पे सालाना 200, 250, मैक्सिमम 300 अरब रुपया जो रिपोर्ट्स हैं वो खर्च होता है, जो लोग अपने मर्जी से, अपने खुशी से अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल करने के लिए और पाकिस्तान में दीनी तालीम के निजाम को जारी रखने के लिए देते हैं, तो वो इन साहब को बुरा लग रहा है। यानी वो जो पैसा जबरदस्ती वसूल किया जाता है मेरे आपके टैक्सों से, पेट्रोल से और बाकी मामला से, सालाना 2000 अरब रुपया, वो ठीक है, वो यूनिवर्सिटियों पे लगेगा, सब चीजों पे लगेगा, और वहां से निकलने वालों ने मुल्क चला चला के मुल्क का जो गाड़ी है वो कहां तक जाके पहुंचाई है, बेड़ा क्या गर्क किया, उससे बात नहीं होनी है। लेकिन अगर लोग अपनी खुशी से, अपनी मंशा से, रब की खुशनुदी के लिए पाकिस्तान में इस्लाम की, दीन की तालीम की तरवीज के लिए खुशी से 250-300 अरब रुपया दे रहे हैं, तो इस बंदे को और इस जैसों को तकलीफ है। अच्छा, पाकिस्तान में ना जो ज़कात का हुजम है वो सालाना तकरीबन 500 अरब रुपया है जो ज़कात देते हैं लोग, और तमाम ओवरऑल सदकात को इकट्ठा कर लिया जाए तो 1200 अरब रुपया पाकिस्तान के लोग देते हैं, सदकात और ज़कात हर चीज मिला के। अब उस 1200 में से अगर 250-300 अरब रुपया मदरसों को चला जाता है तो आपको तकलीफ क्या है, मसला क्या है, परेशानी क्या है? सिर्फ पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में पिछले साल 420 अरब रुपए तालीम पे खर्च हुए हैं, सिंध में 454 अरब रुपए, और माशाल्लाह सिंध के स्कूलों के हाल आपने देख लिए हैं। केपी में 250 अरब रुपए, बलूचिस्तान में 90 अरब, और फेडरल ने 145 अरब रुपया खर्च किया है तालीम पे। और वो किसका पैसा था? वो मेरा और आपका जबरदस्ती ऐंठा गया पैसा था। उस पे एतराज नहीं है। एतराज किस पे है? जो 200-250 अरब रुपया मदरसों को देते हैं लोग अपनी मर्जी से, अपनी मंशा से, खुशी से, और उन बच्चों को जाके देखते हैं, उनके साथ उठते हैं, बैठते हैं और बहुत उनके साथ जो है ना वो हैप्पी होते हैं। और शौकत खानम जो है वो सालाना तकरीबन 50 से 60 अरब रुपया चंदा, जो डोनेशन, चंदा नहीं, चंदा तो मदरसे वाले बेचारे गरीब लोग इकट्ठे करते हैं ना, ये तो अमीर लोग हैं, और अमीर लोग डोनेशन इकट्ठी करते हैं। और उन डोनेशंस में क्या खुर्द-बुर्द होती है, क्या मामला होते हैं, उन्हें तो गल नहीं करनी, असी गल करनी जो अकाबिरीन आपके लैंड क्रूजरों में घूमते हैं। अच्छा, और ये डोनेशनों की जो कहानी है मुख्तलिफ फाउंडेशंस की, वो सारी जुबान से आम है, सबको पता है, उस पे इंटरनेशनल इदारों की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, लेकिन उस पे इनको बात करते हुए दंदल पड़ जाते हैं। बात करनी है तो मदरसे पे करनी है। अच्छा जी, आगे ये क्या कहते हैं? मैंने वाला अपने बेटे के कान में अजान खुद दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था बड़े होकर चंदे मांगा करें। दूसरा, निकाह जो पढ़ाना होता है, निकाह के लिए शर्त सिर्फ 2 गवाह हैं और कोई शर्त नहीं है। मौलवी ये सच भी नहीं बताएगा आपको। अगर आपने खुतबा पढ़ना है तो आप खुतबा देख के पढ़ सकते हैं, खुतबा नहीं भी पढ़ेंगे तो 2 गवाहों की मौजूदगी में इजाब कबूल को निकाह कहते हैं। आपको मौलवी की जरूरत नहीं है। जनाजा नमाज जनाजा की तरह नमाज है, आप खुद पढ़े। निकाह, जनाजा और कान में अजान, मैं चैलेंज करना चाहता हूं आपको, मुझे कोई एक मौलवी ऐसा दिखाएं जिस मौलवी ने कहा हो कि जी निकाह, जनाजा और अजान आपने मौलवी से ही दिलवानी है। कौन सा मौलवी है ऐसा? मैंने 12 जनाजों के मौका पे उलमा इकराम से मुसल्ले पे खड़े, इमामत पे खड़े होकर यह सुना है कि जी जो मैयत पड़ी हुई है इसका जनाजा पढ़ाने का पहला हक इस मैयत के बच्चों का है, उसके बेटों का है, और या उसके पोतों नवासों का है। लेकिन आप जैसे लोग जो दीन पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहते और जो कर रहे हैं उनको रोकना चाहते हैं, तो फिर मदरसों में जाने से रोकते हैं लोगों को। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, अपने बाप के जनाजे में पीछे खड़े हैं, अल्लाह की कसम जनाजे की दुआ नहीं आती है, तो वो बंदा जनाजा पढ़ाएगा बाप का। किस मौलवी ने रोका है? मौलवी तो थक गए आपको कह कह के, यार आओ हमारे पास, हम तुम्हें जनाजे सिखाते हैं, हम तुम्हें। किस मौलवी ने कहा है कि निकाह मुझसे पढ़वाओ? तुम जाके मिन्नत
तरले करते हो मौलवी साहब आकर निकाह पढ़ दो, बरकतली खुतबा पढ़ दो। भाई निकाह तो इजाबो कबूल का नाम है दो गवाहों की मौजूदगी में। वो कोई भी रिक्शा ड्राइवर निकाह पढ़ा सकता है, ये तो हम मौलवी कहते हैं। ये तुम्हारे कहने की बात नहीं है, मौलवियों की बात है कि भाई अजान कान में देना हर मुसलमान को आनी चाहिए। मेरी 3 बेटियां पैदा हुई, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अजान उनके कानों में खुद दी, लेकिन उसी वार्ड में जहां मेरी बेटियां पैदा हुई मुझे लोगों ने बुलाया कि आपने अपनी बेटी के कान में अजान दी है, हमारे बच्चे के कान में भी अजान दे दो। और मैंने खुद कहा उनको कि यार आप मुसलमान हैं, आपको अजान तो आती है, आप खुद क्यों नहीं देते? वो जी हमें डर है, हमें भूल ना जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, ये मुसलमान है, बच्चे के कान में अजान नहीं दे सकते और इकामत नहीं कह सकते हैं। किस मौलवी ने कहा है कि जी हमसे दिलवाओ? तो गुजारिश ही है भाई साहब, ओवरसीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फिर यूथिया कहते हैं तो ये तप जाते हैं, इनको गुस्सा लगता है बड़ा, लेकिन आपकी आदतें वैसी हैं। मैं दोबारा चैलेंज करता हूं, मुझे दिखाएं कोई एक ऐसा मौलवी जो आपको मना कर रहा हो निकाह खुद पढ़ाने से, आपको मना कर रहा हो जनाजा खुद पढ़ाने से, आपको मना कर रहा हो बच्चे के कान में अजान खुद देने से। हमारे उलमा तो हौसला अफजाई करते हैं, लोगों से कहते हैं कि भाई लाओ अपने बच्चों को दाखिल करवाओ, अपने बच्चों को पढ़वाओ, उनको सिखाओ, उनको समझाओ। कुरान ही ना आवे, तुसी कभी मौलवी के नेड़े ही ना जाओ, कुरान ही ना सीखो, जनाजा ही ना सीखो, अजान देना ही ना सीखो, तो फिर मौलवी ने तो आपके दीन की फिक्र करनी है, आपके ईमान की फिक्र करनी है। वो तो मोहसिन है आपका, वो तो आपके ईमान को बचा रहा है, आपके दीन को बचा रहा है, आपके मुर्दों की आखिरत को बर्बाद होने से बचा रहा है। कि जब आप जैसा बच्चा जिसको जनाजा ही नहीं आता, कभी दीन पढ़ा ही नहीं है, दीन के करीब नहीं गया, वो जब मुसल्ले पे खड़ा होकर 4 ठूंगे तो मार लेगा, लेकिन दुआ क्या पढ़नी है, नियत क्या करनी है, और दुरूद शरीफ कैसे पढ़ना है, तकबीरात क्या होती हैं, तो फिर जनाजा मौलवी साहब नहीं पढ़ाएंगे तो कौन पढ़ाएगा? इसलिए गुजारिश मैं इन साहिब से ये करना चाहता हूं, और इन जैसे दीगर जो लोग इनकी पीछे छुप के इनको वाह वाह करके सपोर्ट करके आगे बढ़ा रहे होते हैं, उनसे गुजारिश ये है कि जनाब आइए, मौलवियों पे एतराज आप करते हैं कि जनाजा हम खुद पढ़ाएंगे, निकाह हम खुद पढ़ाएंगे, अजाने हम खुद देंगे, तो बहुत अच्छी बात है, हम वेलकम करते हैं आपको। आप आए, दीन सीख लो, दीन पढ़ लो, जनाजे पढ़ाने सीख लो, नमाजें पढ़ानी सीख लो, अजान देना सीख लो, निकाह पढ़ाने सीख लो, सीख के खुद करो। ये तो हमारा मुद्दा है, ये तो आप हमारी बात कर रहे हैं कि जी आप खुद दीन के करीब आते नहीं और उलमा पे एतराज कर रहे हैं। आप जैसे लोगों की दीन को जरूरत है, आप आए, दीन सीखें, और वो दीन जो बकौल आपके मौलवी ने बेड़ा गर्क किया हुआ है, उस दीन को अच्छे तरीके से आप समझाएं, लेकिन सीख कर। सीखना कुछ है नहीं, पढ़ना कुछ है नहीं, समझना कुछ है नहीं, और यूट्यूब पे बैठ के व्लॉग मारते रहना है, मौलवियों पे एतराजात करते रहना। वही बात है डॉक्टर इसरार साहब वाली कि असल बुग़्ज़, असल तकलीफ आपको दीन से है, इस्लाम से है, कुरान से है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से है, और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात से है। अब डायरेक्ट उस पे तो आप अटैक कर नहीं सकते हैं, तो फिर किस पे करना है कि जी मौलवी जनाजे क्यों पढ़ांदा सी आप पढ़ावांगे? भाई पढ़ा लो, लेकिन सीख तो लो पहले। निकाह सी आप पढ़ावांगे, भाई पढ़ा लो, किसने मना किया? इजाबो कबूल का नाम है, अजाने बच्चों के कानों में हम खुद देंगे, भाई दे लो, किसने मना किया? सीख तो लो पहले अजान, कौन से कान में अजान देनी है, कौन से कान में इकामत करनी है, वो सीखने के लिए मौलवी के पास ही आना पड़ेगा ना भाई आपको। तो गुजारिश ये है कि ये जो सालाना 1500-1700 अरब रुपया यूनिवर्सिटियों पे आप लगाते हैं, और यूनिवर्सिटियों के आउटपुट माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान ने देख लिया, पूरा पाकिस्तान जो है वो इनके पास है, असिस्टेंट कमिश्नर से लेके ऊपर चीफ सेक्रेटरी तक सब यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए हैं। उस सब के बावजूद यूनिवर्सिटियों ने हाल पाकिस्तान का किया, साल का 2000-1500 अरब रुपया खाकर मदरसे बेचारे 200-250-300 अरब रुपया जो पूरे मजमूई तौर पे बजट लगता है, उस सब के असरात भी आप देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको दीन की बहारें, अजानें, नमाजें, दीनी काफिले, दीनी रिवायात, दीनी तसलसल उसी तरह जारी और सारी नजर आएगा। तो साबित यह हुआ कि मौलवी पे जिस काम के लिए 200 अरब रुपया कौम अपनी खुशनुदी से लगा रही है, अपनी मर्जी से चंदे दे के उनको चला रही है मदरसों को, वो अपना काम बखूबी कर रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटियों में जो 2000 अरब रुपया मेरे और आपके और इस साहिब के भी जबरदस्ती टैक्स के पैसों से वसूल के लगाया जाता है, और उसमें से लगता कितना, खाया कितना जाता है, खुर्द-बुर्द कितना होता है, वो अलग कहानी है। वो अपना काम कितना कर रहे हैं अभी आपके सामने। अगर अच्छे तरीके से कर रहे होते तो पाकिस्तान के हालात आज क्या होते और पाकिस्तान कहां खड़ा होता, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो इसका कहानी का नतीजा इन साहिब की जो बातें हैं वो इससे पहले भी और इस तरह की वीडियोस बनाते रहे हैं। तो बहरहाल गुजारिश ये है कि आप अपने बच्चों को लाएं, मदारिस में दाखिल करें, इन उलमा के जरा करीब हों, इनसे दीन सीखें, और जनाजे आप खुद पढ़ाएं, नमाजें आप खुद पढ़ाएं, इकामतें आप खुद दें, सब कुछ आप खुद करें। ये हम दावत देते हैं उन लोगों को जो समझते हैं कि मौलवी ने दीन का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब ये दीन आपके हवाले है, आप अपनी नस्लों को दीन पढ़ाएं, समझाएं, सिखाएं, लिखाएं, और फिर मुआशरे में अच्छा दीन जो आप कहते हैं कि सही दीन होगा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सही तालीमात है उनके मुताबिक राज करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह हम आपके शाना बशाना है, हम आपकी तायीद करते हैं कि जनाजा खुद पढ़ाना चाहिए, निकाह खुद पढ़ाना चाहिए, कान में अजान खुद देनी चाहिए, लेकिन सीख के। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।